बच्चों, इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। पहले हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखा, अब हम सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एमसीक्यूज क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या है कि जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं 6 मार्क्स क्वेश्चन, उसमें एक पार्ट ये होता है, तो इसको हमें अच्छे से सीखना है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो गुडविल है उसके 2 टाइप्स होते हैं। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। गुडविल के 2 टाइप्स होते हैं, चूँकि इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहला टाइप जो है उसका नाम है परचेज्ड गुडविल, जो दूसरा टाइप है उसका नाम है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, अब क्या है, हम कहाँ ढूंढेंगे इसको? परचेज गुडविल जो होता है वो बैलेंस शीट में होता है, और यह स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो एग्जिस्टेड अपीयर वर्ड से इसको हिंट किया जाता है, एग्जिस्टिंग गुडविल या अपीयरिंग गुडविल। तो हम समझ जाते हैं कि ये परचेज गुडविल की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद क्या है, सेकेंड जो हमारा होता है ये एडजस्टमेंट में होता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहाँ मिलता है? हमें एडजस्टमेंट में मिलता है। एडजस्टमेंट में जो गुडविल दिया रहता है इसका मतलब वो सेल्फ जनरेटेड, कई बार दिया रहता है, कई बार हमें खुद कैलकुलेट करना होता है। वो सारे कंटेंट दे देते हैं, और जैसे हमने अभी सीखा पिछले वीडियोज़ में कि कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं। और इसके लिए जो हिंट वर्ड होता है वो होता है हमारा वैल्यूड। ठीक है, गुडविल वैल्यूड ऑन दिस मैनी ईयर्स ऑफ परचेज, बेस्ड ऑन दिस ईयर्स ऑफ परचेज, इस तरह का दिया रहता है। तो हम समझ जाते हैं ये एडजस्टमेंट में जो दिया हुआ है वो वैल्यूड गुडविल है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब होगा तो जो परचेज गुडविल होगा उसके लिए होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और नरेशन लिखाएगा गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। और जब इसके लिए जर्नल होगा, ये जर्नल एंट्री बताया मैंने आपको कि जर्नल एंट्री होगा तो कैसे होगा। ठीक है, जब जर्नल एंट्री वैल्यूड गुडविल के लिए होगा तो G2S होगा, मतलब G2S का मतलब क्या होगा कि गेनिंग पार्टनर जो होगा वो डेबिट होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा। और इसका नरेशन में लिखाएगा गुडविल एडजस्टेड इन G2S। इसका मतलब क्या होता है कि जो गेनिंग पार्टनर है उसको प्रॉफिट शेयर चेंज होने की वजह से कुछ प्रॉफिट हुआ है, मतलब वो इतना शेयर प्रॉफिट का खरीद रहा है, तो उसके बदले में वो पे कर रहा है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ठीक है, कंपनसेट कर रहा है, तो इसलिए गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं। जिसको प्रॉफिट हुआ है, यानी जो परचेज कर रहा है पार्टनर गुडविल, वो क्या करेगा, जो सैक्रिफाइस कर रहा है पार्टनर, जो दे रहा है उसको वो पे करेगा, मतलब ये अपने हिस्से का गुडविल इसको दे रहा है जिसके लिए इसको पैसे दे रहा है। अब जब बैलेंस शीट के जब हमारा ये जर्नल एंट्री के बाद हम इसको कैपिटल अकाउंट में अगर दिखाना पड़ा, जैसे कैपिटल अकाउंट भी बनता है, फुल क्वेश्चन होता है, तो कैपिटल अकाउंट में जब दिखाना पड़ेगा तो ये जो गुडविल है परचेज गुडविल, वो डेबिट साइड में लिखाएगा टू गुडविल करके लिखाएगा, और जो पार्टनर होंगे उनके अकाउंट में पैसा चला जाएगा डेबिट साइड में। और ये जो होगा आपका एडजस्टेड वाला गुडविल, वैल्यूड गुडविल, वो इस तरह से जाएगा बाय जी, मतलब गेनिंग पार्टनर में इधर जाएगा, जो गेनिंग पार्टनर होगा बाय जी करके लिखेंगे, और किसके में लिखेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में लिखेंगे बाय जी लिख के। और अगर गेनिंग पार्टनर ये है, ये गेनिंग पार्टनर है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, जी है या एस है, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग, तो बाय जी लिखेंगे तो एस में अमाउंट लिखेंगे, क्योंकि जिसका नाम लिखेंगे उसमें अमाउंट नहीं लिखते हैं। ठीक है, और इधर लिखाएगा 2S, और एस करके जी में अमाउंट लिखाएगा। इस तरह से ये होता है इसका एडजस्टेड गुडविल का। याद रखिएगा, बाय जी 2S वैल्यूड गुडविल का। ये आपको कहाँ कहाँ काम आएगा, एक जगह मैं बता रही हूँ, इतना सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ कि आप अभी सीखोगे चेंज इन PSR में, आपको एडमिशन में काम आएगा, रिटायरमेंट में काम आएगा, डेथ में अगर फुल क्वेश्चन रहेगा वहाँ भी काम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कैपिटल अकाउंट का मैंने बताया कि ये 2 गुडविल करके चल जाएगा। ये परचेज गुडविल जो है वो ओल्ड रेशियो में, और ये वैल्यूड गुडविल जो होता है ये दोनों साइड जाएगा, इधर बाय जी में जाएगा और इधर 2S में जाएगा। तो इसका स्टार रख के याद रखना है कि ये G2S होता है, बाय G2S। कौन सा गुडविल? वैल्यूड गुडविल। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं। क्या है टॉपिक का पहला क्वेश्चन? ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। ए बी पार्टनर है जो कि प्रॉफिट लॉस शेयर करें 3:1 में।
इट वॉज डिसाइडेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 5:3। मतलब ये पहले है जो वो ओल्ड रेशियो है, जो बाद में हो न्यू रेशियो है। इस तरह से मार्क करते जाएंगे कि हमेशा एग्जाम में हमें याद रहे। मतलब इतना बार कोई चीज़ को प्रैक्टिस करना है, मार्क करना है कि देखते ही हमारे ध्यान में आ जाए कि ये तो ओल्ड रेशियो है, ये तो न्यू रेशियो है। ठीक है। गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज, 2 साल परचेज पे। ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है। एवरेज ऑफ 3 ईयर्स प्रॉफिट, 3 साल का एवरेज निकालना है। एंड द प्रॉफिट ऑफ ईयर एंडिंग 22, 23, 24 हुआ 36,000, 32,000, 40,000। तो ऐड कर लेते हैं। 40, 30 कितना होता है 70, 70 और 30 कितना होता है 1 लाख, और 6 to 8 1,08,000। तो 1,08,000 को 3 से डिवाइड करना है, तब तो आएगा एवरेज प्रॉफिट। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 36,000। ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कितना आएगा, तो इसका क्या बोल रहा है 2 ईयर्स परचेज। तो 2 ईयर्स परचेज मतलब गुडविल इसका डबल हो जाएगा। तो गुडविल इक्वल क्या आ जाएगा 72,000। ठीक है। ये निकल गया हमारा गुडविल 72,000। अब उसको क्या बोल रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो जिस गुडविल को हमको वैल्यू करने बोल रहा है, वैल्यूड मतलब ये कौन सा गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। तो इसका जर्नल कैसे होना चाहिए, G2S में होना चाहिए, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो हमें यहाँ 2 वर्किंग नोट करने हैं। एक हमें गुडविल का कैलकुलेशन जो मैंने यहीं करके आपको दिखा दिया, और दूसरा हमें रेशियो में के द्वारा निकालना है कि कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो पहले वर्किंग नोट देखते हैं, फिर जर्नल करेंगे। क्वेश्चन 24। ठीक है। तो जर्नल के लिए जगह रख लेते हैं। यहाँ एक ही जर्नल होगा क्योंकि एक ही तरह का गुडविल है। और यहाँ करते हैं वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एपी एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर बोला। पहला स्टेप क्या होता है एपी निकालना। तो एपी क्या होगा, तीनों साल का प्रॉफिट को हम ऐड कर दिए 1,08,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्योंकि वर्किंग नोट में कर रहे हैं तो डायरेक्ट निकाल ले रहे हैं। तो कितना है 36,000 रुपीज़। स्टेप 2 क्या होता है गुडविल। तो गुडविल इक्वल क्या होता है एवरेज प्रॉफिट इन 36,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इन 2। तो कितना आ जाएगा 72,000। तो ये हमारा गुडविल आ गया। अब हमें सेकेंड वर्किंग करना है। वर्किंग नोट 1 था हमारा। वर्किंग नोट 2 क्या करना है, कैलकुलेशन करना है हमें गेन सेक्रीफाइस का। तो सबसे पहले लिखेंगे ओल्ड रेशियो इक्वल। तो ओल्ड रेशियो कितना है 3:1। तो 3:1 किसका किसका है, ए का और बी का, यानी 3/4 और 1/4। ये 4 कैसा है 3+1। फिर लिखेंगे न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो कितना दिया है 5:3। तो 5/8 और 3/8। कैसे 5 + 3 8। मतलब जो सम होगा वो नीचे चला जाएगा। ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। लिखेंगे सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। शॉर्ट फॉर्म इसलिए यूज़ करती हूँ कि ये सब वर्किंग नोट का पार्ट है। ठीक है। तो अब सैक्रिफाइस रेशियो बारी बारी निकालेंगे। एक बार ए का निकाल लेते हैं। तो ए का कितना है ओल्ड रेशियो क्या है 3/4। और यहाँ बी का लिख लेते हैं। बी का ओल्ड रेशियो कितना है 1/4। एक साथ ओल्ड रेशियो लिख लिया। फिर न्यू रेशियो ए का 5/8 और बी का 3/8। अब सॉल्व करना है। तो 4 और 8 का एलसीएम 8 आएगा। 4 2 जा 8 होता है। तो 3 2 जा क्या होगा 6। इतनी बारीकी से देखिए मैं ये बताती हूँ, जबकि ये चीज़ें बच्चे जनरली जानते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है पहले पीछे की पढ़ी हुई चीज़ें बच्चे भूल जाते हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ 8 1 जा 8 तो 5 1 जा 5। तो 6 - 5 1/8। इसके बाद यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो 4 और 8 का एलसीएम में 8। 4 2 जा 8 तो यहाँ क्या आएगा 2 1 जा 2 माइनस 8 1 जा 8 तो 3 1 जा 3। तो यहाँ आएगा -1/8। तो ये जो माइनस आया तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला है ना, तो माइनस आया मतलब ये गेन है, ये गेन है। और ये सेक्रीफाइस है क्योंकि ये पॉजिटिव आया है। तो अब ये गेन है सेक्रीफाइस, यानी फिक्स हो गया कि बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो जर्नल कर लेते हैं। जर्नल क्या होगा बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। मतलब डेबिट क्रेडिट फिक्स हो गया। अब अमाउंट कितना जाएगा, तो गुडविल का वैल्यू क्या है 72,000। तो इसको 72,000 से मल्टीप्लाई करना होगा 1/8 को। यहाँ भी 72,000 से मल्टीप्लाई होगा 1/8। और जो कैलकुलेशन होके आएगा वो आएगा। तो क्या होता है 8 9 जा 72। तो कितना आया 9,000। यहाँ भी कितना आया 9,000। तो डेबिट में भी जाएगा 9,000 और क्रेडिट में भी जाएगा 9,000। मतलब क्या किया, जो गुडविल का वैल्यू आया था, बस इस पॉइंट को ध्यान देना है कि जो गुडविल का वैल्यू आया था उसको गेन सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है। अब नरेशन क्या लिखेंगे, गुडविल एडजस्टेड इन G2S।
इसलिए ज़रूरी है लिखना नरेशन कि हम कॉन्सेप्ट को याद रखें, हम जो करते हैं वही लिखते हैं नरेशन में, और बहुत प्रिसाइज वे में मैं बताती हूँ कि इतना सा तो लिख ही सकते हैं ताकि अगली बार जब जर्नल करें पता चले किया क्या है। गुडविल को एडजस्ट किया किसमें, गेन टू सेक्रीफाइस में। ठीक है, इस तरह ये हमारा टॉपिक और क्वेश्चन दोनों यहाँ पूरा होता है। बाकी 2 क्वेश्चन है उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप बनाने की कोशिश कीजिए, और अगर कहीं दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर से बताइए। कमेंट कीजिए कि किस तरह से आपको अगर हेल्पफुल हो रहा है ये वीडियोस, तो कमेंट कीजिए। मैं वेट करती हूँ आपके कमेंट्स का। आप कमेंट करते हो तो मुझे पता चलता है कि हाँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है पी क्यू एंड आर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, यानी यहाँ ओल्ड रेशो क्या हो गया 1:1:1, यानी 1/3 1/3 1/3। दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर आर विल गेट 1/7 शेयर इन प्रॉफिट, मतलब आर को 1/7 मिलेगा प्रॉफिट में। ऑन द डे ऑफ चेंज फॉर्म गुडविल इज वैल्यूड, फॉर्म का गुडविल दे दिया 42,000। गिव जर्नल एंट्रीज अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन PSR। तो देखिए बोल रहा है आर को मिलेगा 1/7, 1/7 मिलने का मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब होता है 7 में से 1 मिलेगा आर को, 7 में से 1 मिलेगा आर को। तो 7 में से 1 अगर आर को मिल गया तो बचा कितना, 7 में से 6 बचा, तो 6 बचा तो अब पी क्यू कैसे लेगा, तो इक्वल पार्टनर है तो 3 लेगा, तो पी लेगा 3/7 और क्यू लेगा 3/7। ठीक है, यानी ये न्यू रेशो क्या बन गया 3:3:1 का रेशो बन गया, न्यू रेशो बन गया 3:3:1। ठीक है, अब 3:3:1 न्यू रेशो हो गया, यानी 3/7 3/7 और 1/7, और ओल्ड रेशो हो गया 1/3 1/3 1/3। अब इसके अकॉर्डिंग गेन सेक्रीफाइस निकाल देंगे, और गुडविल का तो वैल्यू दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे गेन सेक्रीफाइस को, हो गया जर्नल। ठीक है, इसको बनाने की कोशिश कीजिए, अगर आपको दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर से बोलिएगा, मैं इसका भी वीडियो फिर अपलोड कर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A, B and C वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:3:2। तो ये कौन सा रेशियो हुआ, ओल्ड रेशियो हुआ, पुराना रेशियो है। फ्रॉम 1 अप्रैल 25 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 8:4:3। तो ये न्यू रेशियो हो गया। गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट एवरेज ऑफ, किसका एवरेज, 3 ईयर्स प्रॉफिट, 3 साल का प्रॉफिट का एवरेज, प्रिसीडिंग द डेट ऑफ चेंज इन PSR रेशियो। जब भी बोले ना कि 3 साल का पिछला, 4 साल का पिछला, तो लास्ट वाला ईयर से शुरू कीजिए। लास्ट ईयर मतलब जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ से शुरू कीजिए। बिजनेस कहाँ पे है, 25 में है ना, तो 25 से शुरू कीजिए, 1 2 3, ये होगा प्रीवियस 3 ईयर, 1 2 3, क्योंकि 25 से पिछला 3 साल गिनेंगे तो 25 24 23, क्योंकि 25 का अप्रैल में खड़े हैं तो 25 का मार्च में जो ख़त्म हुआ वो ये पहला पिछला साल, ये दूसरा पिछला साल, ये तीसरा पिछला साल, यानी कि इसको और इसको ऐड करने बोल रहा है। इन तीनों को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। क्या बोला, एवरेज ऑफ 3 ईयर्स प्रॉफिट, उसके बाद एवरेज को कुछ से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट एवरेज ऑफ 3 ईयर्स परचेज। तो एवरेज तीनों का निकाल देंगे तो कितना आ रहा है, 9 6 15, 15 और 4 19, 1,98,000 आ रहा है एवरेज प्रॉफिट, सॉरी टोटल प्रॉफिट। तो इसका एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 6 18, 3 6 18, 66,000 गुडविल आ गया। अब गुडविल निकल गया, इससे गेन सेक्रीफाइस निकाल लेंगे, फार्मूला लगाएंगे सेक्रीफाइस रेशो का, ओल्ड माइनस न्यू करके जैसे कैलकुलेट करके दिखाया मैंने, और उसके बाद जो गेन सेक्रीफाइस आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जर्नल बन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह ये 3 क्वेश्चन ही है इस टॉपिक का, लेकिन ये क्वेश्चंस आगे और मिलेंगे, जैसे आगे हम लोग सब में आगे बढ़ेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, अभी एडमिशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर से लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।